बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसिड्स और बेसिस का जो चैप्टर है जी, वो हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो इन सीरीज़ में, इन लेक्चर्स के जो सीरीज़ है जो हम अपलोड करेंगे, उनमें से हमने जो आउटलाइन डिस्कस करनी है, जो आप लोगों का कोर्स है, इनमें से हमने अर्हीनियस एसिड्स और बेस डिस्कस करनी है। फिर हमने ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिस्कस करनी है। फिर हमने लीविस थ्योरी ऑफ एसिड इन बेस डिस्कस करनी है। फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन बेस, जी वो कौन से फैक्टर्स है जो एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो इफेक्ट करता है। उनमें से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करनी है। फिर हमने इंडक्टिव इफेक्ट पे बात करनी है। फिर हमने रेजोनेंस पे बात करनी है। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन पे बात करनी है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, वो है अर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस का जो कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने एसिड्स और बेसिस को डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हमने अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस डिस्कस करनी है। तो अर्हीनियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी रिप्रेजेंट किया है, और उस थ्योरी में उन्होंने कहा है कि जब हम एक सब्सटेंस लेते हैं और वो सब्सटेंस हम वाटर में डालते हैं, और उसके रिजल्ट में वो सब्सटेंस टू पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। एक पार्ट उसका पॉजिटिव होगा, एक पार्ट उसका नेगेटिव होगा। जो पार्ट पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव पार्ट H प्लस है, तो ये सब्सटेंस क्या है? ये सब्सटेंस एसिड होगा। फॉर एग्जांपल, अ सब्सटेंस which produces hydronium ion in aqueous solution is called acid। जी, फॉर एग्जांपल हमने HCl लिया है और HCl को हमने वाटर में डाला है। जो HCl है ये हमने वाटर में डाला है, तो इसके रिजल्ट में ये टू पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक पार्ट H प्लस है, एक पार्ट क्लोराइड आयन है, नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो ये जो H प्लस है इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस, ये जो HCl है, ये हमने वाटर में डाला है, ये किस में कन्वर्ट हुआ है? ये हम इसने हमें H प्लस दिया है। तो अगर यस सर, तो ये HCl जो है ये क्या है? अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट, ये एसिड है। ठीक है, इसके अलावा बेस का जो कंसेप्ट है जो अर्हीनियस ने हमें दिया है, वो कहते हैं कि अ सब्सटेंस which produces hydroxide ion in aqueous solution is called base। अगर हम कोई सब्सटेंस ले और वो हम वाटर में डालें और उसके रिजल्ट में वो सब्सटेंस भी टू पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, अगर उस सब्सटेंस का एक पार्ट ऐसा होगा जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, तो वो सब्सटेंस भी क्या होगा? वो सब्सटेंस बेस होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने कंसिडर किया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सब्सटेंस है, वो हमने वाटर में डाला है, तो इसके टू पार्ट्स बने हैं वाटर में। एक सोडियम प्लस होगा, एक OH नेगेटिव होगा। इस सोडियम के नीचे मैंने ब्रैकेट में AQ लिखा है, एक्वा। तो इसका मतलब ये है कि इस सोडियम से इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडेड है। ठीक है, ये जो मैंने हाइड्रोक्साइड आयन लिखा है OH माइनस, इसके नीचे मैंने AQ लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इससे वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडेड है। ठीक है, तो इस OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये बेस है। अर्हीनियस ने हमें बताया है कि जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो टू पार्ट्स में कन्वर्ट होगा। तो एक पार्ट अगर इसका हाइड्रोक्साइड आयन होगा, तो ये जो सब्सटेंस होगा ये क्या होगा? ये बेस होगा। ठीक है, तब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ चलता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मजीद, ताकि आप लोगों के लिए ये और भी आसान हो जाए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने पहले एसिड का जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि एक सब्सटेंस हमने वाटर में डाला है, वो सब्सटेंस टू पार्ट्स में कन्वर्ट हुई है। तो फॉर एग्जांपल, हमने HCl का जो एग्जांपल दिया उसको हम इधर एक्सप्लेन करते हैं। ये HCl है, इसके बीच एक बॉन्ड है जी। जो बॉन्ड मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इसमें जो रेड कलर है ये हाइड्रोजन का है, ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है ग्रीन कलर, ये रेड कलर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में इन्होंने शेयर किया है। जब हम इसको वाटर में डालते हैं, ये जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके साइड में शिफ्ट होगा? ये क्लोरीन के साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो रेड कलर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन मौजूद है। ये प्रोटॉन है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर, और इसके शेल में क्या मौजूद है? इसके शेल में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए
प्रोटॉन मौजूद है जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूट्रल है। जब ये रेड कलर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन है, इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इस H को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, इसको हमने लिखना है कि ये हाइड्रोजन है जिसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया है। तो इसलिए इस H के ऊपर हमने क्या लिखना है, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव लिखना है। तो इस H पॉजिटिव को प्रोटॉन प्रोटॉन भी कहते हैं और इस H पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो इस प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन में मौजूद है, तो उतने इस क्लोरीन में प्रोटॉन्स भी मौजूद है। लेकिन अब ये जो रेड कलर इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन का है, अब ये क्लोरीन के पास चला गया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैंने इस तरह लिखा, मैंने डॉटेड डॉटेड पे रिप्रेजेंट किया, 2 इधर है, 2 इधर है, 4 हो गए, ये 6 हो गए, ठीक है। इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जो मैंने ग्रीन रिप्रेजेंट किए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से लिया है, ये मैंने क्रॉस रिप्रेजेंट किया इधर। इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव जो चार्ज है ये न्यूट्रल नहीं हुआ, इसलिए हमने इसको क्या, इसलिए हमने इस पे नेगेटिव चार्ज लगाया, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोराइड आयन। तो ये जो सब्सटेंस है इसने हमें क्या दिया, इसने हमें H प्लस दिया है, जिस H प्लस को हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, जिस H प्लस को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है ये अर्हीनियस के मुताबिक क्या है, ये एसिड है, ठीक है। इस पे H प्लस का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब मैं एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो हमने बेस के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने एक्सप्लेन किया है, ये आप लोगों के समझने के लिए मैं बात करता हूँ। ये जो सोडियम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन इधर OH के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके साइड शिफ्ट होगा, ये भी वो ऑक्सीजन के साथ के साइड पे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए सोडियम का ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, तो वो प्रोटॉन अकेले रहता है, इसलिए इस सोडियम के ऊपर हम क्या लिखते हैं, इसके ऊपर हम पॉजिटिव लिखते हैं। मैंने इस तरह लिखा, मैंने सोडियम लिखा, उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव लिखा। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन इसमें इसके न्यूक्लियस के अंदर अकेले रह जाता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, किससे, सोडियम से, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन के पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर इस रेड कलर इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस पे क्या, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो अर्हीनियस के मुताबिक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है जी। ये पहला लेक्चर है। इस तरह हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर भी आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।